देख रहे हैं, मेरे पास आज जो भी कुछ है वो सब योगी जी की कृपा का है। जहाँ तक बीमारियों की बात है, ये बीमारियों का चला जाना तो एक झुंझुने के समान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रिझाने के लिए झुंझुने दिलाती है, भगवान भी ये बीमारियाँ भगा के धीरे धीरे बच्चों को रिझाता है। मेरा जहाँ तक पहला बीमारियों से क्या शुरू करना, वैसे मेरे को गठिया थी और मैं महाराज जी की सबसे निकृष्ट तालिका समझ लीजिए हूँ। 40 साल पुरानी हूँ, लेकिन कछुए की छाल से रास्ते पर लगी हुई हूँ। पता लगा कि हाँ, मार्ग बिल्कुल सही है। मैं महाराज जी से समझ लीजिए, मेरी शादी सन 77 में हुई थी। योगी जी महाराज हमारी ससुराल में जाया करते थे। हमारी सास ससुर की टीवी सही हो गई थी, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो ये बात तो मेरे गले के नीचे उतरती नहीं थी कि भोजन में शक्ति नहीं है। पैसे में सुख तो बात की बात है, भोजन में शक्ति नहीं है, ये तो मैं कहा करती थी, हे भगवान, मेरे बाप ने मेरे को कहाँ दिया था। मेरे को सन 77 में शादी हुई, 79 में एक बिटिया हुई, 28 दिसंबर सन 80 को दूसरी बिटिया हुई। लगा था कि भाई डॉक्टर आदमी है, जल्दी जल्दी सास ससुर पाल पोस देंगे, छुट्टी काम बढ़िया चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 25 दिसंबर सन 80 की रात को मैं सोई तो सुबह सोकर उठी तो मेरे सब जोड़ जुड़ गए थे। मेरे को रूमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की बीमारी हुई। मुझसे छोटा भाई डॉक्टर है, मुझको गाड़ी में डाल करके मैके पहुंचा दिया गया। बहुत इलाज हुआ, नहीं कह सकते सोना नहीं तो चांदी के सिक्के तोड़ लिए होंगे। 4 साल इलाज किया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेट रिज़ल्ट ये आया, डॉक्टरों ने कहा ये तो जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। अब निर्णय यहाँ पर आया कि वो छोटा सा बच्चा कौन पालेगा। तो हमारी सासू माँ बोली, हमारे भैया तेज हैं, छोटे वाले भाई ने कहा या तो अपनी को ले जाइए या हमारी को ले जाइए, हमारी माँ कहाँ तक करेंगी दोनों का। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगली बार आके बताऊँगा। अगली बार आए तो उन्होंने कहा कि आप अपनी को छोड़ जाएंगे, आपकी को ले जाएंगे। हम ससुराल पहुँच गए, वहाँ पे डॉक्टर साहब अपना करते रहे। पिताजी कहा करते थे, हमारे पिताजी डॉक्टर थे, ससुर हमारे, वो कहा करते थे खाए खाए के मरी जा रही है, और बहुत प्यार करते थे। प्यार तो मैंने अपने जीवन में असीम पाया है सबका। तो फिर एक दिन योगी जी महाराज आने वाले थे। जब तक हाथ पैर चलते थे तब तक तो हम फल काटना ये सब कराया और जाके सो जाते थे। उस दिन क्या हुआ कि कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि हम नीचे महाराज जी के पास जाके बैठेंगे, क्योंकि बहुत शांति और सुख की बात करते हैं। कहाँ शांति है, कहाँ सुख है। पहली ही बात में जो मेरी महाराज जी से बातचीत हुई, मेरे को एक बात समझ में आई। महाराज जी ने कहा, हम निकालना तो जिस दिन से मेरी शादी होके गई थी, बिना समझे ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि निकालने का क्या परिणाम होता है। जिस दिन से मेरी शादी होके गई थी, मैं 60 रुपये महीना एक डिब्बे में रख दिया करती थी और सोचा करती थी जब बहुत सारे हो जाएंगे, जब बहुत सारे हो जाएंगे तब किसी को ज़मीन दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब महाराज जी से मेरी बातचीत हुई, महाराज जी ने और परिवार की बुराइयां वगैरह भी जो मेरे मन में भरा था सब उगल डाला महाराज जी के सामने। इसको कहते हैं जब जीवन में विषाद योग का जागरण होता है, क्या डिमांड होती है, तो आपको सप्लाई होती है। योगी जी से बात करने के बाद योगी जी ने कहा, सबसे पहले तो कहा कि सारी दुनिया खराब है, तुम सबसे अच्छी हो। ये बात तो गले के नीचे कुछ समझ ही नहीं है। तब महाराज जी को मैंने बताया कि मैं ऐसा करती हूँ और डिब्बा बना। तो महाराज जी ने कहा, तुम्हारा भगवान क्या डिब्बे के अंदर बंद है? पता नहीं। तब योगी जी ने बेसिक सिद्धांत समझाए जो आप लोग सुन रहे हैं, मात्रा प्राथमिकता भाव के साथ। ये मेरे गले के नीचे सबसे पहली बार उतरी। तो मैं डॉक्टर साहब से कहने लगी, भैया जो लॉकर में मेरा जेवर बंद है सब निकाल करके तुलवा करके ला दीजिए। हमारी सास ने नहीं निकाला था सोने का, बाकी हमारे यहाँ दशांश हमारे फादर इन लॉ निकाला करते थे। डॉक्टर साहब तुलवा करके लाए
मैंने ईमानदारी से उसका 1/10 अंगूठी, कुंडल और उसके साथ जो वजन कम रहा वो पैसे से पूरा करके, और जितनी मेरी अलमारा में साड़ियाँ थी ईमानदारी से, बनारसी से एक, सिल्क से एक, अपने बनियों के यहाँ तो अथा भंडार, ईमानदारी से निकाल के महाराज जी के आगे रख दिया। फिर महाराज जी ने कहा ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया। महाराज जी कहने लगे बस नींबू शहद पानी पीना है, सुबह को गर्म पानी का एनीमा और शाम को ताज़े पानी का एनीमा। अब मुझे दिन याद नहीं क्योंकि 84 की बात है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है लगभग 20 या 25 दिन में मेरी गठिया कहाँ चली गई आज मैं स्वप्न में भी नहीं सोची। उसके बाद मेरी साधना निरंतर बराबर चलती रही। भैया से मैं बहुत लड़ा करती थी, अखिलेश भाई सबसे मैं कहा करती थी अपना तो इतने ऊंचे पहुंच गए हो और हम तो जहाँ के वही हैं। ये घटना मैं आपको जबकि सुना रही हूँ जब भैया अमेरिका में थे और मेरा फ़ोन लगा नहीं करता था, कहीं भी बाहर अपने कमरे के आगे तुलसी भवन में रहती थी, बैठी और फ़ोन लगाया तो भैया से मेरी पटाख से बात हो गई और भैया कहने लगे हम तो तुम्हें ही याद कर रहे थे। मैं हाँ हमें कैसे याद कर रहे थे, तो हमने किसी बच्ची को पढ़ाया था, उसका नाम था गुंजन, वो उसके पतिदेव बदायूं के थे। तो भैया कहने लगे मेरे सामने गुंजन के पति बैठे हुए हैं और मैं तुम्हारी याद कर रहा हूँ। मैं हंसी, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या किया आपने? फिर मैं बोली नहीं ये तरीका सही नहीं है, आप मेरे को ये बताइए कैसे आपने? बोले मैं तो अपने अंदर झाँक के देखता हूँ और तुम दिख जाती हो। तो मैंने कहा अच्छा अब मुझे क्या करना है? बोले तुम मेरे अंदर योगी जी को देख ले जाओ। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो उनको कुछ नहीं कहा, फ़ोन काट दिया। नेक्स्ट डे उनकी वो 9 दिसंबर वाली कहानी घट गई। चलिए आगे उसमें विस्तार से नहीं जाते हैं, उसके बाद मैं सुनाती हूँ। 2001 में मेरे पति डॉक्टर साहब की डेथ हुई और मैं शशि दीदी और विजय दीदी की परम प्रिय बहन हूँ। प्रिय गोपाल मेरे छोटे भाई हैं, डॉक्टर गोपाल। प्रिय श्यामा जी मुझे बच्चों जैसी लगती हैं, इसलिए मैं उनको वंदन यहीं से कर रही हूँ दोनों को। छोटे भाई बहन तो आपस में लड़ते झगड़ते। उसके बाद क्या हुआ, जब डॉक्टर साहब की डेथ हुई तो मालती दीदी और सविता भाभी की मम्मी ये दोनों लोग मेरे पास मिलने गए थे और उस समय योगी जी थे। मेरे पति की डेथ हुई है 17 जुलाई 2001 को। तब मालती दीदी ने जाके कहा कि योगी जी ने कहलवाया है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। क्या मतलब होता है? उस समय तो मन परेशान सा भी था। तो मैंने कहा अच्छा, हम रोज़ लैंडलाइन से रात को 12 बजे सब लोग ऊपर चले जाते थे जुलाई में, तब भैया से बात किया करते थे। तो मैं भैया से बोली इसका क्या मतलब है? बोले मुझे नहीं पता, योगी जी से बात करके बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन भी भैया का यही जवाब, उससे अगले दिन भी यही जवाब। शायद तीसरे चौथे दिन भैया से बात हुई तो भैया ने कहा महाराज जी कह रहे हैं कि अपने सीने पे हाथ रख कर देखे और पूछे कि जब उसको कोई समस्या आती है तो सबसे पहले कौन याद आता है? मैंने कहा सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ही याद आते हैं। बस इतना कह के महाराज जी ने छोड़ दिया और हमने को ये संतोष हुआ कि शायद महाराज जी ने तैयार कर लिया होगा इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, उसने संस्कार किया था, शायद 7th या 8th क्लास में था। एक बिटिया MA प्रीवियस यहीं से कर रही थी मेरठ से, एक बिटिया वहाँ से कर रही थी मुरादाबाद से MSc प्रीवियस। पर योगी जी की कृपा, मैं ये बता रही हूँ गुरुदेव की कृपा क्या होती है। योगी जी की कृपा से रोना चिल्लाना कुछ नहीं, शांति से अपना काम करते रहे, जहाँ से आया आता रहा जाता रहा। एक बात और आपको बताती हूँ, मैं अपने पर्स का बहुत हिसाब रखा करती थी, गिन गिन के, बनियों के खानदान के हैं। तो एक बार महाराज जी के पास बैठे हुए थे, महाराज जी से बातचीत हुई। महाराज जी कहने लगे अगर भगवान बढ़ाना चाहे तो मैं कहने लगी क्या भगवान बढ़ा भी देता है? तो योगी जी बोले हाँ, वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपने पर्स का हिसाब नहीं रखती और ना मेरे जीवन में कभी कमी आई और ना आने की संभावना है।
और शायद उस समय तो जब मैंने सोने का निकाला था तो मेरे पास नहीं था कुछ भी। और आज आप सब देखिए, मैं योगी जी की कृपा से सब पहन के चलती हूँ। ये पहने, ये पहने, ये पहने। ये मेरे बेटे का परिणाम है। वो भी जन्म से पहले, कल बात हो रही थी तो मैं, क्योंकि साधना में लग चुकी है, उसकी 89 की पैदाइश है। पूरी प्रेगनेंसी मैंने कोई अनाज नहीं खाया, कोई दवाई नहीं खाई और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद भी मुझे जहाँ तक याद है कि शायद डॉक्टर साहब की डेथ तक तो मैंने उसे कोई दवाई नहीं दी थी। उसके बाद से मैं जाती थी अस्पताल, मम्मी मेरी रहा करती थी। तो इसको जॉन्डिस हो गया। जब मैंने आके देखा कि इसको ग्लूकोज की बॉटल चढ़ रही है तो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक सब, मैंने कहा क्या करा बच्चे का। लेकिन फिर भी ईश्वर की, योगी जी की कृपा से। और बताते हैं योगी जी अंतर की बात पहचान लेते थे। ऋषभ छोटे से थे और बदायूं में कर्फ्यू लग गया था। महाराज जी आने वाले थे, हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल। अब महाराज जी के तुमको पैसे की ज़रूरत है, तुमको पैसे की ज़रूरत है। तब महाराज जी जीने से उतरते उतरते 2000 रुपये ऐसे फेंक कर गए थे और उतर गए बस नीचे। जी हाँ, उतर के चले गए। हमने अपने मन में सोचा भाई जब हो जाएंगे तो महाराज जी के पैसे दे आएंगे। लेकिन जब हम महाराज जी के पैसे देने गए तो महाराज जी कहते हैं कोई बाप अपनी बेटी से लेता है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ कि मैं महाराज जी की बेटी हूँ। ऐसी कृपा को समझिए कितनी है, क्या बताएं आपको। ये भी बता दे चलिए, अहंकार पे बात करते हैं। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। मेरे को भी इतना गुस्सा, इतना अहंकार था कि कोई कहे तो तोड़ो मरोड़ो फेंक। डॉक्टर की डेथ से पहले की बात है। हमारे सास ससुर, माता जी, पिताजी का दोनों का देहांत हो गया। मैं सबसे बड़ी बहू थी। हमारे घर में बंटवारा हुआ। हमने तीनों दरानी जिठानियों ने सोना चांदी निकाला, एक शराब की दुकान पे ले गए। उनको कहा कि इनकी 3 कोई भी जेवर कटे ना फिटे, इनकी 3 आप पोटली बना दीजिए। लाके हमने रख दी। हमने कहा सबसे पहले छोटी लेंगी, फिर बीच की लेगी, जो बचेगा हम ले लेंगे। इसी तरह चांदी भी हमने बांट ली कि हम सबसे बड़े हैं, जो बचेगी वो हम बांट लेंगे। लेकिन जब भाई लोग मकान का बंटवारा करने बैठे, उस समय शायद हमारे देवर ने डॉक्टर साहब को कुछ कह दिया। उतनी सी बात का मेरे दिमाग पे इतना असर पड़ा कि आप समझिए मैं पागल हो गई थी। ये सब लोग जानते हैं। और पागलपन में भी मुझे हर समय योगी जी याद आया करते थे। योगी जी चिल्लाया करती थी। और जिस समय मुझे अटैक पड़ा था तो मैं भागकर भी आश्रम ही आई थी। और कैसे आई, अब ये सब बातें छोड़ दीजिए बस। आई, आने के बाद महाराज जी ने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी मुझे याद करोगे वही मुझे पाओगे, तो ये योगी जी ने प्रत्यक्ष दिखाया। मैं मुरादाबाद छज्जे पे खड़े होकर चिल्लाया करती थी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। पता नहीं कहाँ से महाराज जी की गाड़ी आती थी। हम झट से नीचे जाते थे, महाराज जी से बातचीत करते थे, महाराज जी चले जाते थे। उसके बाद महाराज जी ने बदायूं भेज दिया। बदायूं भी हम चिल्लाया करते थे और महाराज जी आते थे। तो ये महाराज जी की, समझ लीजिए, मैं तो यही मानती हूँ कि योगी जी भगवान थे। और जैसे कहते ना, सोना सुनार को दे दो तो जब तक अंगूठी नहीं बन जाती, जब तक हथौड़ा मारता रहता है। महाराज जी ने पकड़ा हुआ है, बिल्ली के बच्चे के समान है। उनकी कृपा बरस रही है, बरसती रहेगी। और मेरा ये भी दृढ़ विश्वास है कि मैं मरने के बाद भी योगी जी के पास जाऊँगी। जय